नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका श्री धाम इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 10 आप लोग पहला पार्ट तो कंप्लीट कर ही चुके हैं। मैंने आपको प्रश्नोत्तर भी दे दिए थे, तो आई होप आपने लिख लिए होंगे। आज हम लोग को लेसन सेकंड पढ़ना है। लेसन सेकंड का नाम है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन की शक्ति, पावर। डिटर्मिनेशन माने होता है दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प की शक्ति। तो आज आपको इस पाठ में एक छोटी सी स्टोरी है। इस स्टोरी में आपको ये पता चलेगा, ये लेसन सीखने के लिए मिलेगा कि यदि हम किसी चीज़ के प्रति कोई दृढ़ निश्चय कर लें तो हम किस तरीके से उसको पा सकते हैं। उसकी पावर देखेंगे हम यहाँ पे डिटर्मिनेशन की। जैसे आप लोग अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, या फिर आप एग्ज़ाम में ही मान लो कोई टारगेट है आपका कि आप इतने % लेके आएंगे। वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, everything you can do if you have a firm determination। तो आप सब कुछ कर सकते हो इस डिटर्मिनेशन के दम पे। बट ये होता कैसे है, फिलहाल इस स्टोरी को समझेंगे। आपको स्टोरी में क्या रखा है, फिल्मों में भी ऐसे ही होता है कि वो तो सब काल्पनिक होता है, अपने मन से कुछ भी बना के दे देते हैं। रियल लाइफ में और स्टोरीज में बहुत अंतर होता है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये एक रियल इंसिडेंट है, सच्ची घटना है। स्टोरी तो इसको कह दिया सिर्फ, बाकी ये स्टोरी नहीं है, सत्य घटना पे आधारित है। आप चाहो तो अबाउट द पोएम पढ़ लेना। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। छोटा सा पाठ है तो मैं इसको एक एक लाइन से पढ़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस पाठों से क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स भी आते हैं हमारे एग्जाम में, कभी कभी पूछ लेते हैं, ये जानने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आता है, पाठों को उन्होंने कितना समझा है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको पैराग्राफ ही बता देता हूँ। ठीक है, तो आप निशान लगा लेना, पुस्तक खोल के बैठा करो जब भी मैं आपको कोई भी पाठ पढ़ाता हूँ या आप क्लास अटेंड करते हो। तो पहला मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो यहाँ से दो आप पैराग्राफ्स देख रहे हो, ये दोनों का एक बन के आता है एग्ज़ाम में, कभी कभी एक ही आ जाता है। तो इन दोनों को आप ध्यान से एक बार अपने तरफ से पढ़ लोगे, और वैसे तो पूरा पाठ आपको ध्यान से समझना चाहिए। और दूसरा एक वंश वाला कहाँ गया, ये है वंस, यहाँ पे भी दोनों को आप लगा लेना। तो इनसे क्या है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ज्यों का त्यों पैराग्राफ आता है, जैसे अनसीन पैसेज आता है। फिर आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं, 3 रहते हैं 1-1 नंबर के, और 1 रहता है 2 नंबर का। ठीक है, जिसमें आपको उस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन का आंसर रहता है, और जो 1-1 नंबर के रहते हैं उनमें पाठ का नाम आ सकता है, पोएट राइटर का नाम आ सकता है, या फिर किसी शब्द का आपसे मीनिंग पूछा जा सकता है, नाउन, एडजेक्टिव, एंटोनिम्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। सो इस हिसाब से आप इसको वेल प्रिपेयर कर लें। अब मैं इसको शुरू करता हूँ, है ना। द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प की शक्ति। स्टोरी शुरू होती है, द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वॉज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशन्ड पॉट बेलीड कोल स्टोव। एक छोटे से देश में, आपको पहले ही से बता देता हूँ, ठंडा प्रदेश है ये जहाँ की बात हो रही, वहाँ का स्कूल हाउस है, छोटा सा स्कूल हाउस है, उसको गर्म किया जाता है एक ओल्ड फैशन्ड पॉट बेलीड कोल स्टोव से। ओल्ड फैशन्ड यानी पुरानी फैशन के, पॉट बेलीड यानी तोंदनुमा, तोंदनुमा मतलब तोंद जानते हो, तोंद बड़ा पेट, हाँ। कोल स्टोव यानी कोयले वाला स्टोव, उससे उसको गर्म किया जाता है। अ लिटिल बॉय हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली। एक लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का था, उसकी जॉब यानी काम, उसका काम था ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली, कि वो स्कूल आए जल्दी। ईच डे यानी हर दिन, अर्ली माने जल्दी, ठीक है। टू स्टार्ट द फायर, आग जलाने के लिए, एंड वार्म द रूम, और कमरे को गर्म करने के लिए, बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स अराइव्ड। मतलब उसके टीचर आए और उसके साथ में पढ़ने वाले बच्चे आए, उनके आने से पहले ये जरूरी होता था कि स्कूल को थोड़ा गर्म किया जाए, ताकि सभी लोग वहाँ पे आराम से बैठ सकें। ठीक है, टीचर में एस नहीं लगा है, एक ही शिक्षक हैं और बच्चे बहुत सारे हैं। फिर भी मैं टीचर को थोड़ा जैसे रिस्पेक्ट करके बोलते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि टीचर आए, है ना, टीचर आया ऐसा नहीं बोलूँगा। सो आप समझ लेना, बाकी एक ही है। ठीक है, तो ये लड़के का काम रहता था। स्टोरी शुरू हो गई है और आपको स्थिति समझ में आ गई होगी। ठंडी कंट्री का एक स्कूल है, स्कूल को वो शुरू होने से पहले गर्म किया जाता है, और एक छोटे लड़के को वहाँ पे काम दे दिया कि भाई तुम स्कूल आके आग जला के कमरे को थोड़ा गर्म कर लिया करो, ताकि हम सभी लोग आराम से बैठ सकें। और कैसे करके गर्म किया जाता था,
किस चीज़ के द्वारा? ओल्ड फैशन्ड पॉट बेलिड कोल स्टोव से। ठीक है, आप कहोगे लड़के को ही क्यों काम दिया भाई? देखो कभी कभी होता है ना, जैसे ये स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग, तो पास ही में किसी का घर बना है, तो मान लो लड़के का घर पास में रहा होगा और वहाँ की सभी लोग ऐसे दूर दराज से कहीं कहीं से आते रहे होंगे, तो उसको बोल दिया होगा कि भाई तुम पास में रहते हो, तुम स्कूल ये कमरे को गर्म कर लेना जब तक हम लोग आएँ तब तक। तो ये सिचुएशन रही होगी, कोई रियल इस कहानी में लिखा भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है, बट एक इमेजिनेशन के तौर पे आपको बता दिया। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या हुआ, दे अराइव्ड, वे लोग आए। कौन लोग आए? टीचर भी आए और बच्चे भी आए। टू फाइंड द स्कूल हाउस, स्कूल हाउस को पाया उन्होंने। एनगल्फ इन फ्लेम्स, एनगल्फ मतलब होता है घिरे होना, फ्लेम्स मतलब होता है ज्वाला, लपटें, आग की लपटें। तो एक दिन सुबह सुबह जब वो लोग आए, उन्होंने देखा कि यार स्कूल की जो पूरी बिल्डिंग है वो तो आग की लपटों से घिरी हुई है। दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय, उन्होंने घसीटा, खींच के निकाला, ड्रैग द अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब होता है अचेत, लिटिल बॉय छोटा लड़का, आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग, जलती हुई बिल्डिंग से उन्होंने अचेत लड़के को बाहर निकाला। मोर डेड देन अलाइव, ज़्यादा मरा हुआ, देन अलाइव जीवित से, मतलब जीवित से ज़्यादा मरे हुए की स्थिति से उसको, लड़के को बाहर निकाला। बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई ना, कितना अच्छा काम था बेचारा वो उस लड़के का। खैर ठीक है, अब तो घटना घट ही गई है, देखते हैं आगे क्या होता है। ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, उसकी बॉडी का लोअर हाफ, लो मतलब होता है नीचे, लोअर यानी नीचे का, हाफ यानी आधा हिस्सा, मतलब लड़के का कमर से पैर तक का जो पूरा निचला हिस्सा था बॉडी का, वो बहुत बुरी तरीके से जल गया था। एंड वॉज टेकन टू द नियर बाय काउंटी हॉस्पिटल, काउंटी कंट्री नहीं है, काउंटी है, सेम लगता है ना यहाँ से और यहाँ से, पास की काउंटी है, जैसे अपने यहाँ जिला अस्पताल नहीं होता, तो वैसे ही पास के एक सार्वजनिक टाइप का जो हॉस्पिटल था, जिला अस्पताल ही समझ लो आप, उसको वहाँ पे ले जाया गया। अब लड़का हॉस्पिटल में है, बेड पे पड़ा हुआ है। तो फ्रॉम हिज बेड, अपने बिस्तर से, द ड्रेडफुल्ली बर्न्ड, ड्रेडफुल्ली भयानक रूप से, बर्न्ड यानी जला हुआ, सेमी कॉन्सियस यानी अर्ध सचेत, आधा चेतना में, लिटिल बॉय छोटा लड़का, तो वो बिस्तर पे पड़ा जो लिटिल बॉय छोटा लड़का है, फेंटली हर्ड, फेंटली माने भद्दा धुंधला या धीरे धीरे, जो नॉट क्लियर इसको आप कह सकते हो, है ना। तो उसने धीमी सी आवाज़ में सुना, द डॉक्टर, डॉक्टर को, टॉकिंग टू हिज मदर, अपनी माँ से बात करते हुए, लड़के की माँ हॉस्पिटल में थी, ठीक है, लड़के के साथ में। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर, डॉक्टर ने माँ को बताया दैट कि हर सन वुड श्योरली डाई, उसका लड़का निश्चित रूप से मर जाएगा। अब आप देखो, डॉक्टर किसी को बोल दे कि ये निश्चित रूप से मर जाएगा, इसका तो मतलब समझ रहे हो ना आप। तो ऐसा लड़के ने सुन लिया कि भाई डॉक्टर ऐसा बोल रहा है मेरी माँ से। और विच वाज फॉर द बेस्ट रियली, फॉर द टेरिबल फायर हैड डिवोस्टेटेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। डॉक्टर ये भी बोलता है कि जो टेरिबल फायर था, यानी भयानक आग थी, उसने डिवास्टेट कर दिया है, यानी नष्ट कर दिया है लड़के के निचले हिस्से को। तो यदि वो मर भी जाए ना, तो वो अच्छा ही रहेगा, द बेस्ट, मतलब क्योंकि यदि वो जिंदा रहेगा ना, तो वो चल नहीं पाएगा। द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई, वो बहादुर लड़का मरना नहीं चाहता था। आप कहोगे मरना कौन चाहता है, बट लड़के की परिस्थिति देखो ना आप, अब मरना तो कोई नहीं चाहता, उसके बाद फिर भी क्या कोई हमेशा जिंदा रहता है, नहीं। तो वैसी करके लड़के की जो परिस्थिति थी, उस हिसाब से उसने सोचा कि भाई वो मरेगा नहीं। नेचुरली जो डेथ होती है वो अलग चीज़ है, बट इस तरीके से वो मरना नहीं चाहता था। तो ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना मूड बनाया दैट की ही वुड सर्वाइव, सर्वाइव यानी होता है जीवित रहना, तो उसने मूड बनाया कि वो जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। और इसी तरीके से लड़के के जो डिटर्मिनेशंस हैं, यानी दृढ़ संकल्प हैं, उनकी शुरुआत हो जाती है यहाँ से। लड़के ने मतलब सुना कि डॉक्टर बोल रहा है माँ को कि लड़का मर जाएगा, तो उसने दृढ़ संकल्प किया कि वो जीवित रहेगा, वो मरेगा नहीं। और समहाउ किसी भी प्रकार से
टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन, फिजिशियन मतलब डॉक्टर, डॉक्टर को ये आश्चर्य से, यानी डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ कि वो लड़का सरवाइव कर गया, ही डिड सरवाइव, वो जीवित रह गया। और व्हेन द मॉर्टल डेंजर वाज पास्ट, मॉर्टल मतलब होता है नासवान, जो विनाश करता हो। आपने पढ़ा ना पिछले पाठ में, क्वेश्चंस के आंसर में मैंने कई बार मॉर्टल इमॉर्टल लिखवाया। तो मॉर्टल मतलब नासवान, जो नाश करने वाला हो। तो जब वो डेंजर टल गया, वो खतरा टल गया, तो ही अगेन हर्ड द डॉक्टर, उसने फिर से डॉक्टर को सुना, एंड हिज मदर, और उसकी माँ को सुना, स्पीकिंग क्वाइटली, धीरे से बात करते हुए। क्या बात करते हुए? द मदर वाज टोल्ड, माँ को बताया गया। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर सीख लो। द मदर वाज टोल्ड का मतलब हुआ माँ को बताया गया, ठीक है, मदर वाज टोल्ड। यदि लिखा होता कि द मदर टोल्ड मतलब माँ ने बताया, द मदर वाज टोल्ड का मतलब है माँ को बताया गया, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग इसको ग्रामर में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक बहुत अच्छा पावरफुल सा यूज़फुल सा कोर्स आपके लिए तैयार हो रहा है। तो जैसे ही वो तैयार होता है आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग बहुत कुछ वहाँ पे सीखोगे, ठीक है। तो उसने डॉक्टर को बात करते हुए फिर से सुना, लड़के ने क्या सुना? माँ को बताया गया, मदर वाज टोल्ड दैट सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड सो मच फ्लैश इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, फ्लैश माने होता है मांस, डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना। तो डॉक्टर कह रहा था चूंकि आग ने उसकी बॉडी के निचले हिस्से के मांस को चूंकि बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है, तो इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड डाइड। डॉक्टर कहता है वो मर ही जाता लड़का तो अच्छा रहता। कितना बुरा डॉक्टर है ना। नहीं, जब वो लड़के को तकलीफ में जिस तरीके से वो कल्पना कर रहा था। अच्छा ये तो सुन लो कि डॉक्टर ने आगे बोला क्या है। तो डॉक्टर बोल रहा था कि अच्छा होता यदि वो मर जाता, चूंकि सिंस ही वॉज डूम्ड टू बी ए लाइफ टाइम क्रिपल, डूम्ड यानी अभिशप्त होना, अब उसको श्राप मिल गया टू बी होने का। क्या होने का? लाइफ टाइम क्रिपल, लाइफ टाइम यानी आजीवन या जीवन भर का, क्रिपल मतलब होता है अपाहिज। तो अब वो जीवन भर के लिए अपाहिज होने का श्राप उसको मिल गया, विथ नो यूज एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स, उसके निचले लिम्स माने होता है अंग, निचले अंगों से वो किसी प्रकार के यूज के नहीं बचे थे, वो ऐसे अंगों से वो अभिशप्त हो गया जिंदगी भर के लिए। अच्छा होता यदि वो मर जाता, ऐसा डॉक्टर सोच रहा है। लड़के ने सुन लिया। स्थिति लगभग तो फिल्मों जैसी लग रही कि हर बार ये लोग बात कर रहे हैं, लड़का हर बार सुन रहा है। बाकी ये आपको बता दूं सच्ची घटना है, ठीक है। तो वंस मोर, एक बार फिर से, द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, फिर से उसने अपना मूड बनाया, माइंड सेट किया, और उसने सोचा ही वुड नॉट बी ए क्रिपल, वो अपाहिज नहीं रहेगा, ही वुड वॉक, वो चलेगा, वॉक माने होता है चलना। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, वेस्ट माने कमर, डाउन मतलब नीचे का हिस्सा, कमर का जो नीचे वाला हिस्सा था ना, वहाँ ही हैड नो मोटर एबिलिटी, मोटर माने होता है घूमने की, एबिलिटी मतलब होता है क्षमता या योग्यता। जैसे कमर से हम लोग इस तरफ मूव कर जाते हैं ना, घूम जाते हैं, तो वैसे ही करके उसका जो कमर का हिस्सा था वो मूव करने वाला करने की एबिलिटी खो चुका था। मतलब यदि लड़के को किसी तरफ घूमना हो तो वो पूरा घूमता था, कमर से वो ऐसे टर्न नहीं कर सकता था किसी भी तरफ। हिज थिन लेग्स, थिन माने दुबले पतले, लेग्स माने पैर, जस्ट डेंगल्ड देयर ऑल बट लाइफलेस, डेंगल माने होता है लटकना, ऐसे मतलब झूलना, लटकना, ठीक है। किसी चीज़ से कोई चीज़ ऐसे लटक रही है, झूल रही है, तो उसको डेंगल कहते हैं। तो उसके जो लाइफलेस पैर थे जिनमें कोई जीवन नहीं था, वो पैर जस्ट लटकते रहते थे। लड़के को पता भी नहीं था, यदि कोई उसके पैरों को छूता भी तो उसको पता नहीं चलता था, कोई स्पर्श, कोई अनुभूति नहीं थी उस लड़के को। वो सुन्नपन टाइप का आ गया था उसके पैरों में, मतलब खराब ही हो गया था, जीवन ही नहीं था पैरों में। अल्टीमेटली, आखिरकार, ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया लड़के को। एवरी डे, हर दिन, हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, मसाज और मैसेज की स्पेलिंग आप लोग देखना, मैं आपके लिए काम देता हूँ, क्या अंतर है दोनों में। तो उसकी माँ प्रतिदिन मसाज करती थी उसके छोटे छोटे पैरों को। बट देयर वॉज नो फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं थी पैरों में, नो कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं था। येट, तो भी,
हिज डिटर्मिनेशन, उसका जो दृढ़ संकल्प है, दैट की ही वुड वॉक, वो चलेगा, वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, उसका जो डिटर्मिनेशन था चलने वाला कि वो चलेगा, वो डिटर्मिनेशन उसका उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना एवर हमेशा से रहता था। जो हॉस्पिटल में उसने सोचा था ना, तो उतना ही पक्का डिटर्मिनेशन अभी भी उसका है। मतलब पैरों में कोई जान नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी लड़का ये बात छोड़ नहीं रहा कि वो चलेगा। इसके बाद व्हेन ही वाजंट इन बेड, जब वो बेड पे नहीं होता था यानी बिस्तर पे नहीं होता था, तो ही वाज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर। कन्फाइंड मतलब पड़े रहने के लिए बेबस होना। व्हील चेयर मतलब होता है एक कुर्सी जिसमें पहिए लगे होते हैं, ठीक है, ऐसी वाली आपने देखी होगी। तो जब लड़का बिस्तर पर नहीं होता था तो व्हील चेयर पे होता था। वन सनी डे, एक सनी डे, सनी डे मतलब होता है ऐसा दिन जिस दिन धूप निकली हो। तो एक धूप वाले दिन में हिज मदर व्हील्ड हिम आउट, व्हील मतलब होता है वो व्हील चेयर को चलाना, ठीक है। तो व्हील चेयर को चला के उसकी माँ उसको ले गई आउट यानी बाहर, इनटू द यार्ड, यार्ड माने होता है बाड़ा, जो घर के पीछे खाली जगह नहीं होती जहाँ पे कुछ फल सब्जी वगैरह लगा देते हैं, या फिर नो यूज़ की जो जगह पड़ी होती है घर के पीछे खाली जगह, उसको बाड़ा कहते हैं। तो बाड़े में फ्रेश एयर के लिए उसकी माँ ले गई, कुछ ताज़ी हवा में उसको घुमा के लाया जाए ऐसा माँ ने सोचा, और वो व्हील चेयर से उस लड़के को यार्ड में ले गई। दिस डे, इस दिन, इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर, वहाँ पे इंस्टेड ऑफ के बदले सिटिंग देयर यानी वहाँ बैठना, तो उस व्हील चेयर पे बैठने के बदले ही थ्रू हिमसेल्फ, थ्रू माने होता है फेंकना, हम फेंक देते ना किसी चीज़ को, फेंकना होता है, तो ही थ्रू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को फेंक लिया, फ्रॉम द चेयर, कुर्सी से। ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, देखो लड़के ने अपने आप को कुर्सी से गिरा लिया, व्हील चेयर से गिरा लिया, और पुल माने होता है खींचना, उसने अपने आप को खींचना शुरू किया अक्रॉस द ग्रास, घास के ऊपर, यानी घास को हाथ से पकड़ के अपने आप को घसीटना उसने शुरू किया। ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम, पीछे पीछे लटकते गए उसके पैर, ठीक है, क्योंकि उनमें जान नहीं थी ना इसलिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ही वर्कड हिज वे टू द वाइट पिकेट फेंस बॉर्डरिंग देयर लॉट, उनका जो बाड़ा था उसकी बॉर्डर बनी हुई थी एक वाइट पिकेट फेंस, वाइट माने सफ़ेद, पिकेट माने होता है खूंटा, और फेंस माने बाड़ी। जैसे ये पूरा का पूरा बाड़ा है, इसमें बाड़ लगी हुई है, ठीक है। लड़के ने क्या किया, व्हील चेयर पे यहाँ बैठा रहा होगा, तो व्हील चेयर से उसने अपने आप को गिराया और घास को पकड़ पकड़ के वो ऐसे बाड़ के किनारे तक पहुँच गया, जो खूंटे लगे हुए थे ना ऐसे, वहाँ तक वो पहुँच गया, जैसे तार बाड़ी नहीं होती वैसे, तो पहुँच गया बाड़ के पास। विथ ग्रेट एफर्ट, और जोरदार प्रयास से, ही रेज्ड हिमसेल्फ, रेज माने उठाना, हिमसेल्फ माने खुद को, अप यानी ऊपर, ऑन द फेंस यानी बाड़ पर, उसने अपने आप को उठा लिया, बाड़ को पकड़ के अपने आप को खड़ा कर लिया। आप कहोगे खड़ा कैसे होगा, उसके तो पैर ही नहीं चल रहे, काम नहीं कर रहे, वो पैरों से नहीं खड़ा है, वो अपने हाथों के दम पे लटका हुआ है बाड़ से, ठीक है। देन स्टेक बाई स्टेक, खूंटा बाई खूंटा, स्टेक माने भी खूंटा होता है, अभी अंतर बता दूंगा आपको। ही बिगैन ड्रैगिंग हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ड्रैग करना यानी घसीटना शुरू कर दिया, एक एक खूंटे को पकड़ के, ठीक है। अलॉन्ग द फेंस, बाड़े के किनारे किनारे, मतलब अभी जैसे मैंने बनाया था, तो ये बाड़ है, खूंटा लगा हुआ है, और वो एक एक खूंटे से अपने आप को ऐसे घसीटता है, एक खूंटा बाई खूंटा वो आगे बढ़ता है। रिजॉल्व दैट, ये दृढ़ संकल्प करके कि ही वुड वॉक, वो चलेगा। ही स्टार्टेड टू डू दिस, उसने ये काम करना शुरू कर दिया एवरी डे, हर दिन, अनटिल ही वॉर अ स्मूथ पाथ ऑल अराउंड द यार्ड बिसाइड द फेंस, उसने ये काम करना डेली शुरू कर दिया। कौन सा काम, कि वो ऐसे बाड़ को पकड़ पकड़ के ऐसे चलना उसने शुरू कर दिया। कब तक, जब तक कि उसने एक स्मूथ रास्ता नहीं बना दिया बाड़ के किनारे किनारे। जैसे हम लोग कहीं से चलते हैं ना, ऐसी जगह से जहाँ कोई ना चलता हो, वहाँ से यदि बार बार लोग निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ एक रास्ता बन गया। तो उसने भी ऐसे ही किया, जो बाड़ लगी थी बाड़ के किनारे किनारे उसने एक रास्ता बना दिया अच्छा खासा, चल चल के डेली, भले ही घिसट घिसट के चल रहा था वो, बट उसने डेली ये काम किया तो ऐसा दिखने लगा वहाँ पे कि यहाँ से कोई चलता है। देयर वॉज नथिंग, कुछ ज़्यादा नहीं था, ही वांटेड, जो वो चाहता था,
मोर देन टू डेवलप लाइफ इन दोज लेग्स। उन पैरों में लाइफ डेवलप करने के अलावा यानी जान डालने के अलावा उसका कोई और दूसरा मोटिव नहीं था, वो कुछ नहीं चाहता था, उसको बस ये लगता था कि भाई किसी तरीके से पैरों में जान आ जाए। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखो, जब हम अपने दिमाग से बार बार सिग्नल देते हैं कुछ भी, तो पूरे शरीर में कोई ना कोई एक्टिविटी होने लगती है। जब हम अपने दिमाग से बार बार कुछ बोलते हैं तो शून्य से शून्य चीज़ भी एक्टिव हो जाती है। जैसे ही हमने दिमाग से सोचना शुरू किया और दिमाग बार बार सिग्नल दे रहा है पैरों को कि भाई कोशिश करो, खड़े होने की कोशिश करो, ज़मीन पे चलने की कोशिश करो, ऐसा डेली हो रहा है। तो धीरे 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 सिग्नल पास होता है, और जैसे ही एक सिग्नल पास होता है अगले दिन 4 सिग्नल पास होते हैं, फिर हज़ारों सिग्नल पास होने लगते हैं, और धीरे 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 वो चीज़ सेंसिटिव बन जाती है, ठीक है, संवेदनशील बन जाती है। तो इस तरीके से ये लड़के ने डेली ये काम करना शुरू किया। अल्टीमेटली आखिरकार क्या हुआ? थ्रू हिज डेली मसाज के चलते हिज आयरन परसिस्टेंस मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में भी किया गया संघर्ष। आयरन मतलब फौलादी, तो उसका जो फौलादी संघर्ष था उससे, एंड हिज रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूट यानी दृढ़, डिटर्मिनेशन यानी निश्चय, उसके दृढ़ निश्चय के चलते ये 3 चीज़ें काम करी हैं, डेली मसाज, उसका परसिस्टेंस और उसका डिटर्मिनेशन। इन 3 चीज़ों के चलते ही डेवलप्ड द एबिलिटी टू स्टैंड अप, वो खड़े होने की एबिलिटी को डेवलप कर लेता है। देन टू वॉक हाल्टिंगली मतलब होता है लड़खड़ा के चलना, फिर लड़खड़ा के चलने लगता है। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ, फिर वो खुद से चलने लगता है, मतलब बिना किसी सहारे के चलने लगता है। एंड देन टू रन, और उसके बाद दौड़ना भी शुरू कर देता है। ही बेगन टू वॉक टू स्कूल, वो उसने चल के स्कूल जाना शुरू कर दिया। देन टू रन टू स्कूल, फिर दौड़ के स्कूल जाना शुरू कर दिया। टू रन फॉर द शीयर जॉय ऑफ रनिंग, केवल दौड़ने की जो खुशी थी ना, उस खुशी को एंजॉय करने के लिए वो दौड़ के स्कूल जाता था, उसको मतलब अच्छा लगने लगा। आप सोचो, जो लड़का जिसकी जीवित रहने की कोई आशा नहीं थी, वो यदि दौड़ने लगे तो सोचो उसको कितनी खुशी होगी। उसी खुशी को एंजॉय करने के लिए वो दौड़ के स्कूल जाता था। और लेटर बाद में इन कॉलेज में ही मेड अ ट्रैक टीम, उसने एक ट्रैक टीम बनाई, दौड़ने वाली टीम बनाई कॉलेज में, जब वो कॉलेज में पढ़ने लगा, बड़ा हो गया। तो स्टिल लेटर, इसके भी बाद, इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन स्टेडियम का नाम है, दिस यंग मैन, इस नौजवान ने, हु वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, जिसकी जीवित रहने की भी उम्मीद नहीं थी, हु वुड श्योरली नेवर वॉक, जो कभी चल नहीं पाएगा, हु कुड नेवर होप टू रन, दौड़ने की जिसकी कभी आशा ही नहीं थी, दिस डिटरमिन्ड यंग मैन, इस दृढ़ संकल्पी युवक ने, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम नाम है उस युवक का, रैन, वो दौड़ा, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल, 1 मील की दूरी 1.6 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 मील की दूरी सबसे तेज दौड़ता है वो, और वर्ल्ड में सबसे तेज दौड़ता है। तो आप सोचो, विश्व का सबसे तेज मील धावक बन गया एक ऐसा लड़का जिसके जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। क्यों बन गया? ओनली बिकॉज ऑफ हिज डिटर्मिनेशन, केवल उसके डिटर्मिनेशन के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे आप अबाउट द पोएम लेसन चाहो तो पढ़ लेना, मैं आपको ग्लॉसरी के वर्ड्स के मीनिंग बता देता हूँ, नीचे भी लिख ही देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मैंने बता दिए हैं। पॉट बेलिड मतलब तोंदनुमा, एंगल्फ मतलब घेर लेना, सराउंड कर लेना किसी चीज़ को, फेंट मतलब धुंधला, भद्दा, डूम मतलब अभिशप्त होना, क्रिपल मतलब अपाहिज, और मोटर मतलब घूमने संबंधी। इसके बाद आगे चलते हैं। डेंगल माने लटकना, कन्फाइन मतलब पड़े रहने के लिए विवश होना, पैकेट मतलब खूंटा मतलब पूरा का पूरा खूंटा, और स्टेक मतलब खूंटा गड़ाए जाने के बाद जो ऊपर का हिस्सा बचता है ये स्टेक कहलाता है, बाकी पूरा का पूरा पैकेट कहलाता है। आप चाहो तो यहाँ से पढ़ लेना उसको। परसिस्टेंस मतलब होता है कठोर परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी किया गया संघर्ष, और रेजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़, ठीक है। वर्ड पावर आप लोग कर लेना।
वार्म माने गर्म, इनका एंटोनिम लिखना है ना इस तरफ, नहीं, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। अच्छा, मीनिंग मैच करना है, एंटोनिम नीचे वाले में यहाँ पे, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। वार्म माने होता है गर्म, हल्का गर्म, हॉट वाला गर्म नहीं। टेरिबल भयानक, मॉर्टल ये मैं नहीं बताऊंगा। इंगल्फ घेर लेना अभी बता चुका हूँ। सर्वाइव यानी जीवित रहना। अब आप ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ मिला लेना यहाँ पे। पुस्तक में ही करना है, इसको कॉपी में हल नहीं करना है। कॉपी में आपका वर्ड मीनिंग रहेगा, मतलब ग्लॉसरी रहेगा, क्वेश्चंस के आंसर रहेंगे, और वो 2 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ सबसे लास्ट में जो मैंने आपको बताए हैं। हर एक पार्ट में बताऊंगा मैं। पोएम में तो वो नहीं रहते, पोएम में स्टैंजास रहते हैं जो कि कोई भी आ सकता है पूरे पाठ में से, लेकिन मैं कुछ कुछ पैराग्राफ बता देता हूँ। गारंटी तो नहीं रहती कि वही आएंगे, बट अधिकांश बार उनको एग्जाम में देखा गया है, तो इसलिए उनको इम्पोर्टेंट के तौर पे मैं निशान लगा देता हूँ। तो ठीक है, अब क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। हैव एन ऑसम डे। छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम।